नमस्कार। कभी सोचा है कि हजारों साल पुराने हमारे ग्रंथ, मिथ या कहानियों से बढ़कर असल में एक प्रैक्टिकल गाइड हो सकते हैं एक बेहतर जिंदगी जीने के लिए? आज हम शिव पुराण की विदेश्वर संहिता से एक अनुशासित और उद्देश्यपूर्ण जीवन जीने का यही ब्लूप्रिंट समझने वाले हैं। जरा सोचिए, क्या हो अगर आपकी सुबह की चाय से लेकर रात के सोने तक हर एक काम, हर एक छोटा बड़ा एक्शन एक पवित्र अनुष्ठान बन जाए। विदेश्वर संहिता हमें यही सिखाती है कि कैसे हम अपनी रोजमर्रा की जिंदगी को ही एक सार्थक यात्रा में बदल सकते हैं। तो चलिए इस सफर की शुरुआत करते हैं। देखिए, एक सार्थक जीवन की जो नींव है ना, वो सुबह के पहले कुछ घंटों में रखी जाती है। और ये सिर्फ जागने की बात नहीं है, बल्कि ये अपने मन और शरीर को आने वाले दिन के लिए तैयार करने का एक पूरा सीक्रेट रिचुअल है। संहिता कहती है कि दिन की सबसे अच्छी शुरुआत सूरज उगने से भी पहले होती है, जिसे उषा काल कहते हैं। ऐसा माना जाता है कि ये वो वक्त है जब आसपास शांति और पॉजिटिव एनर्जी अपने चरम पर होती है, और यही एनर्जी हमें पूरे दिन शांत और फोकस्ड रहने में मदद करती है। और यहाँ ये देखना बड़ा दिलचस्प है कि संहिता में रोजमर्रा के सामान्य से सामान्य कामों पर भी कितना ज्यादा ध्यान दिया गया है। मतलब ये हमें सिखाता है कि जीवन के हर पहलू में, चाहे वो कितना भी छोटा क्यों ना लगे, एक सजगता और सम्मान का भाव रखना कितना जरूरी है। शारीरिक शुद्धि की ये जो पूरी प्रक्रिया है, ये एक बहुत ही व्यवस्थित अनुष्ठान जैसी है। हर कदम का अपना एक मतलब है। जैसे मिट्टी का इस्तेमाल, ये सिर्फ एक नेचुरल कीटाणुनाशक के तौर पर ही नहीं होता था, बल्कि ये हमें पृथ्वी तत्व से जोड़कर एक तरह की स्थिरता और संतुलन का एहसास भी कराता था। पूरी शुद्धि के बाद फिर स्नान और साफ धुले हुए कपड़े पहनने का विधान है। पंचकच्छ तरीके से वस्त्र पहनना भी सिर्फ एक परंपरा नहीं है, बल्कि ये अनुशासन, सम्मान और एक तरह की आध्यात्मिक तैयारी का प्रतीक है, जो हमें पवित्र कार्यों के लिए तैयार करता है। तो शरीर की शुद्धि तो हो गई, अब हम आगे बढ़ते हैं आंतरिक शुद्धि की तरफ। ये वो पड़ाव है जो हमें सिखाता है कि कैसे हम पवित्र चिन्हों और मंत्रों के जरिए अपनी एनर्जी को ब्रह्मांड की एनर्जी के साथ अलाइन कर सकते हैं। ये बाहरी सफाई से कहीं ज्यादा गहरी बात है। ये जो त्रिपुंड है, ये सिर्फ माथे पर लगाया जाने वाला कोई निशान नहीं है। ये भक्ति और समर्पण का एक बहुत ही शक्तिशाली प्रतीक है। इसकी ये जो 3 रेखाएं हैं, वो हमारी इच्छा, ज्ञान और क्रिया की शक्तियों को दर्शाती हैं, जो हमें जीवन में एक संतुलन बनाने के लिए प्रेरित करती हैं। इसके बाद आता है शक्तिशाली गायत्री मंत्र। और ये सिर्फ एक मंत्र नहीं, बल्कि सूर्य देव से ज्ञान और प्रकाश के लिए की गई एक गहरी प्रार्थना है। ये हमें अपनी चेतना को जगाने और सही रास्ते पर चलने के लिए प्रेरित करता है। तो एक साधक को हर सुबह गायत्री मंत्र का कितनी बार जाप करना चाहिए? संहिता के अनुसार 1000 बार। जी हाँ, 1000। ये संख्या हमें उस गहरे अनुशासन, एकाग्रता और समर्पण की याद दिलाती है, जो आध्यात्मिक तरक्की के लिए बहुत जरूरी है। ये चार्ट बहुत खूबसूरती से दिखाता है कि आध्यात्मिक अभ्यास पूरे दिन कैसे बना रहता है। सुबह में सबसे ज्यादा ध्यान, और फिर दिन भर उस एनर्जी को बनाए रखने के लिए दोपहर और शाम को थोड़े कम जाप। ये हमें सिखाता है कि आध्यात्मिकता एक लगातार चलने वाली यात्रा है। चलिए अब व्यक्तिगत अनुष्ठान से दुनिया में हमारे आचरण की तरफ बढ़ते हैं। मतलब हमारी सोशल कंडक्ट कैसी होनी चाहिए। और यहाँ पर खास तौर से ध्यान दिया गया है कि हम नैतिक रूप से धन कैसे कमाएं और उसका उपयोग कैसे करें। संहिता हमें सिखाती है कि धन कमाना भी एक नैतिक काम होना चाहिए। ये अलग अलग सामाजिक भूमिकाओं के लिए धन कमाने के सही तरीके बताती है, जो हमारे काम को हमारे धर्म और कर्तव्य के साथ जोड़ते हैं। ये एक ऐसी प्राचीन फाइनेंशियल प्लानिंग है जो आज भी उतनी ही रेलेवेंट है। धन को 3 बराबर हिस्सों में बांटने की सलाह दी गई है। एक हिस्सा धर्म और समाज के लिए, दूसरा हिस्सा अपने बिजनेस और ग्रोथ के लिए, और तीसरा हिस्सा अपनी व्यक्तिगत जरूरतों और खुशी के लिए। ये एक संतुलित जीवन का सच्चा फॉर्मूला है। और मजे की बात यह है कि धन के इस बंटवारे से पहले भी अपनी कमाई का एक हिस्सा दान में देने का विधान है। ये सिखाता है कि हमारी कमाई असल भी शुद्ध तभी होती है जब हम उसका एक अंश समाज की भलाई में लगाते हैं। ये व्यक्तिगत सफलता को सामाजिक जिम्मेदारी से जोड़ने का एक बहुत सुंदर तरीका है। तो इस पूरे प्राचीन ज्ञान से हम क्या सीख सकते हैं? कैसे ये सारे सिद्धांत मिलकर एक बैलेंस्ड और मीनिंगफुल जीवन का रास्ता तैयार करते हैं? सुबह की शुद्धि से लेकर धन के नैतिक प्रबंधन तक हर चीज आपस में जुड़ी हुई है।
ये एक पूरी होलिस्टिक जीवन शैली है जहां हमारी जिंदगी का कोई भी पहलू हमारे आध्यात्मिक और नैतिक मूल्यों से अलग नहीं है, और यही चीज हमारे हर पल को एक गहरे अर्थ से भर देती है। और अंत में ये सवाल हम सब के लिए है, आज की इस भाग दौड़ भरी जिंदगी में क्या ये प्राचीन अनुशासन हमें वो शांति और उद्देश्य दे सकता है जिसे हम सब खोज रहे हैं? क्या हम इस प्राचीन ज्ञान से अपने आधुनिक जीवन को एक नया अर्थ दे सकते हैं? ये बात सोचने वाली है।